शहीद आजम भगत सिंह को सब जानते हैं, पर कभी सोचा है कि इनको देशभक्ति और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाने की प्रेरणा देने वाले कौन थे। यहाँ तक कि भगत सिंह उनको अपना गुरु मानते थे। वो क्रांतिकारी थे सरदार करतार सिंह सराभा, ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्हें मात्र 19 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी पर लटका दिया था और वे भारत में क्रांतिकारी आदर्शवाद के अग्रदूत बन गए। करतार सिंह सराभा का जन्म पंजाब स्थित लुधियाना के सराभा नामक गांव में 24 मई सन 1896 को हुआ था। इनके पिता श्री मंगल सिंह और माता साहिब कौर का साया बचपन में ही उठ गया था। माता पिता के देहांत के बाद इनके दादाजी ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में रहकर ही पूरी हुई। इसके बाद लुधियाना में स्थित मालवा खालसा हाई स्कूल से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद की शिक्षा इन्होंने अपने रिश्तेदार के पास रहकर उड़ीसा में पूरी की। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनके दादाजी ने आगे की शिक्षा के लिए इन्हें 1912 में अमेरिका भेज दिया। इस दौरान एक भारतीय होने के कारण इनको गुलाम की दृष्टि से देखा गया और गुलामों का तरह व्यवहार सहना पड़ा। इनके साथ हुए इस दुर्व्यवहार का किसी ने जवाब दिया कि तुम भारत देश से आए हो और भारत एक गुलाम देश है। बस फिर क्या था, यहीं से बालक करतार सिंह सराभा के हृदय में क्रांति का अंकुरण फूट गया। इनसे पहले अमेरिका और कनाडा में अनेक भारतीय रहते थे। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ही वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने की थी। इन दोनों क्रांतिकारियों द्वारा ही अमेरिका में शिक्षा ग्रहण करने आए छात्रों से संपर्क और उन्हें भारत की आजादी के लिए प्रेरित किया गया। 17 वर्ष की छोटी उम्र में करतार सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़कर गदर पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण कर ली। वह गदर पत्रिका के गुरुमुखी भाषा के संपादक भी बन गए और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने क्रांतिकारी लेखों और कविताओं के माध्यम से देश के नौजवानों को क्रांति के साथ जोड़ा। यह पत्रिका हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि भारतीय भाषाओं में छपती थी तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों तक पहुंचाई जाती थी। गदर पार्टी का उद्देश्य था 1857 की क्रांति की तरह ही एक बार फिर ऐसी ही क्रांति के माध्यम से देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करवाना था। गदर पार्टी इतनी बड़ी बन गई थी कि इसकी खबर इंग्लिश अखबारों में छपनी शुरू हो गई। कुछ सरकारी जासूस भी इस पार्टी में शामिल हो रहे थे। जब ब्रिटिश हुकूमत वर्ष 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था, जिसके चलते ब्रिटिश सेना और सरकारी तंत्र खुद को इस युद्ध में बचाने में लगा हुआ था। इस गदर पार्टी ने अपने लिए क्रांति करने का सुनहरा अवसर जानकर अपने पत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान कर दिया। 5 अगस्त सन 1914 को एक पत्र में इसकी जानकारी पार्टी के हर सदस्य को दी गई। 15 सितंबर सन 1914 को करतार सिंह अपने साथी सत्येंद्र सेन और विष्णु गणेश पिंगले के साथ अमेरिका छोड़कर भारत रवाना हुए। करतार सिंह कोलंबो के रास्ते नवंबर 1914 में कलकत्ता पहुंच गए। बनारस में उनकी मुलाकात रास बिहारी बोस से हुई, जिन्होंने करतार सिंह को पंजाब जाकर संगठित क्रांति शुरू करने को कहा। रास बिहारी बोस 25 जनवरी 1915 को अमृतसर आए और करतार सिंह व अन्य क्रांतिकारियों से सलाह कर अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति शुरू करने का फैसला किया गया। इसके लिए ब्रिटिश सेना में काम कर रहे भारतीय सैनिकों की मदद से सैन्य छावनियों पर कब्जा करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 21 फरवरी सन 1915 का दिन सारे भारत में क्रांति के लिए निश्चित किया गया। इसी बीच इन्होंने अपने लुधियाना जिले में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई जहां छोटे हथियार बनाए जाते थे। खुद करतार सिंह ने लाहौर छावनी के शस्त्र भंडार पर हमला करने का जिम्मा लिया। सारी तैयारियां पूरी हो गईं, लेकिन कृपाल सिंह नामक एक गद्दार साथी पुलिस का मुखबिर बन गया और क्रांति की योजना को पुलिस के सामने रख दिया। पुलिस को इसकी खबर मिलते ही क्रांति से पहले 19 फरवरी को ही
गदर पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय सैनिकों को छावनियों में शस्त्र विहीन कर दिया गया। इसे अंग्रेजों ने लाहौर षड्यंत्र का नाम दिया। करतार सिंह सरावा यहां से बचकर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन वे देश छोड़कर नहीं गए। उन्हें काबुल में मिलने के लिए कहा गया, परंतु काबुल जाने की बजाय करतार सिंह अपने साथियों को छुड़वाने की योजना बना रहे थे। उनकी ये कोशिश नाकाम रही और उनको भी गिरफ्तार कर बाकी आंदोलनकारियों के साथ लाहौर जेल भेज दिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। अंग्रेजी हुकूमत ने 16 नवंबर सन 1915 को इस वीर बालक को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी के तख्ते पर लटका दिया। आखिर दोष क्या था? अपने मुल्क के प्रति वफादारी और गद्दार अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने की इच्छा शक्ति। सरदार करतार सिंह सरावा 19 साल की उम्र में फांसी पर हंसते हंसते झूम गए। गदर आंदोलन तो सफल ना हो सका, लेकिन सरदार करतार सिंह ने देश में क्रांति की ऐसी लहर पैदा की कि आने वाली पीढ़ी के लिए वे प्रेरणा स्रोत बन गए। भगत सिंह को अपने प्रेरणा स्रोत करतार की लिखी एक गजल प्रिय थी और वे अक्सर इसे गुनगुनाते थे। यहीं पाओगे महसर में ज़बां मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ है हिंदुस्तान मेरा। मैं हिंदी ठेठ हिंदी जात हिंदी नाम हिंदी है, यही मजहब यही फिरका यही है खानदा मेरा। मैं इस उजड़े हुए भारत का एक मामूली जर्रा हूँ, यही बस एक पत्ता मेरा, यही नामो निशा मेरा। मैं उठते बैठते तेरे कदम लूं चूं मैं भारत, कहाँ किस्मत मेरी ऐसे नसीबे कहाँ मेरा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी करतार सिंह सरावा के जीवन से संबंधित पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।